एक न्यायाधीश जिसे काल भैरव भी कहा जाता है, सूर्यपुत्र, ये तो हैं ज्योतिषीय नाम और बहुत डरते हैं लोग इससे। न जाने शनिदेव क्या कर देंगे। आगे आपको मैं बताऊंगा कि शनिदेव का आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव होता है और असल में जो भ्रांतियां हैं शनिदेव को लेकर वो कितनी सत्य हैं और शनिदेव दरअसल हैं क्या। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज शनिदेव के लिए कुछ ऐसी विवेचना लेकर आया हूँ जो कुछ कॉमन नहीं है। कुछ भ्रांतियां हैं जो मैं आपकी दूर करना चाहूँगा और कुछ ऐसी बातें जो हमें शायद पता भी नहीं है या कभी हमारा ध्यान नहीं गया, उस बारे में भी आपको मैं अवगत कराऊंगा। देखिए, ब्रह्मांड में दूसरा बड़ा ग्रह जो है वो शनि है और सूर्य का चक्कर लगाने में इसे करीब 29 वर्ष तो लग ही जाते हैं। यानी आप ये समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में शनिदेव एक राशि पर 30 साल, तकरीबन 29 पॉइंट कुछ साल हैं, इतने टाइम के बाद में आते हैं। अब इस बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है कि शनिदेव मेरे साथ ये बिगाड़ रहे हैं या शनिदेव मेरे साथ ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शनिदेव हैं क्या। दरअसल शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्मठ के देवता हैं। इसीलिए कर्म का जो भाव है, भाव नंबर 10, वो शनिदेव का भाव कहलाता है। उस कर्म का जो फल है वो 11 नंबर जो भाव है वो भी शनिदेव का है। अब सवाल ये उठता है कि शनिदेव करते क्या हैं। देखिए, अगर कर्म करे हैं खोटे और फल चाहते हो आप बढ़िया से बढ़िया, तो कैसे मिल जाएगा। अब शनिदेव, आपने अगर कर्म बुरे करे हुए हैं और सुबह शाम रात दिन आप उनकी पूजा में लिप्त हो, तो उम्मीद मत करिए कि शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे, क्योंकि शनिदेव ने करना है न्याय, हमेशा न्याय करना है। और 30 साल के अंदर एक बारी वो चंद्रमा के ऊपर से भी जाते हैं। इसी कारण से ये कहा जाता है कि शनि की 7.5 लगी है। यानी चंद्रमा जिस राशि में हो लगन कुंडली में, उससे एक राशि पहले यानी 2.5 साल एक राशि में निकालेंगे, 2.5 साल चंद्रमा की राशि में निकालेंगे और 2.5 साल अगली राशि में निकालेंगे। इसे हम शनि की 7.5 कहते हैं। और इस 7.5 को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं कि इसमें शनिदेव आके सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, या वो होता है। देखिए, बात ऐसी है कि शनिदेव आ रहे हैं चंद्रमा पे, यानी मन पे। ये वक्त होता है जिस वक्त शनिदेव एक किस्म से आपका क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं, जो आपने आंसर्स लिखे हैं, यानी जो आपने अपने जीवन में इन 30 सालों में कर्म करे हैं या जो संचित कर्म हैं आपके, अब उनका हिसाब किताब होता है। ऐसे वक्त पे मन पर बोझ बहुत होता है और कुछ भ्रांतियां जो लोगों ने फैलाई हुई हैं, उस कारण से मन का बोझ और बढ़ जाता है। इस दौरान शनिदेव आपके जो बुरे कर्म हैं और जो आपके अच्छे कर्म हैं उनको एक तराजू में ही तोलते हैं। समझ लीजिए कि आप अगर बहुत अच्छे जीवन भर कर्म कर रहे हैं, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आप अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपको 7.5 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे शनि देव आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हों। इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप। ठीक है, कुछ राशियों में, कुछ भावों में शनिदेव के परिणाम जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। ये भी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही शनिदेव की वो प्लेसमेंट मिलती है हमें। तो उसको ठीक करने का भी तरीका ये है कि आप अपने कर्मों को, आप अपने सोचने की शक्ति को, आप अपने जीवन यापन को उसी तरीके से चलाएं जिस तरीके से आपकी कुंडली में निर्देशित है। आप अगर नॉन वेज खाते हैं,
आप अगर मदिरा पान करते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि शनिदेव आपको उसके अच्छे फल देंगे, तो कैसे दे सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा चमड़े का इस्तेमाल करते हैं। देखिए चमड़ा कहाँ से आता है, किसी जानवर को मार के आता है। तो चमड़ा जो है वो उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो शनिदेव के अच्छे परिणामों के लिए बहुत उम्मीद रखना गलत है। शनि ग्रह मेरी नज़र में एक दुष्ट ग्रह नहीं है। अब आपका जो मर्जी विचार हो, परंतु मैं ये समझता हूँ कि ये एक तपस्वी, एक ज्ञानी और एक जज, एक न्यायाधीश हैं। ये एक आम धारणा है, लोगों की ज़बान पर भी ये बात आ जाती है कि जब भी शनि की ढैया हो, साढ़े साती हो या वैसे ही कोई नुकसान हो रहा हो, तो सीधा सीधा लोग आपस में बोलचाल में ये आम बात करते हैं कि मेरा तो शनि खराब है, मेरे को तो शनि ने मार रखा है, मेरे पे शनि आया हुआ है। या कोई जो लोग बिल्कुल नास्तिक हैं, इस बात को नहीं मानते हैं, वो ऐसे लोगों को मजाक में या छेड़ने के उससे कि तेरा शनि खराब है तो तू मुझे दे दे। ये चीज़ें मैंने सुनी हुई हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। देखिए आपसे मैं ये चाहता हूँ कि आप शनि देव को आदर से देव बुलाएं। वो देव हैं, वो अन्याय नहीं करते हैं। अगर आपके साथ शनि देव के कारण कोई फल ऐसे मिल रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है या आपको नुकसान कर रहे हैं, तो समझ के चलिए कि आपने कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जिनका वो आपको फल दे रहे हैं। आपकी साढ़े साती चल रही है, आप बहुत दिक्कत में अगर आ गए हो और आप अगर अपने भाइयों या अपने जानकारों के पास आते जाते हो और उनसे मदद मांगते हो या उनको ये कहते हो कि मैं इस परेशानी में हूँ, मुझे इसका हल बताओ, और आपको उनसे कोई भी जवाब नहीं मिलता पॉजिटिव, तो समझ के चलिए कि शनिदेव ये वक्त है आपको भले बुरे अपने और पराये की पहचान करवाने का। शनिदेव के उपायों में कुछ लोग भैरव जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग शनिवार का व्रत रखते हैं, सुबह या दिन में कभी भी पीपल के जड़ पर जल अर्पण करते हैं, शाम को पीपल पे दिया जलाते हैं। सरसों का तेल जो है वो शनिदेव को अर्पण करते हैं, और ना जाने कितने कितने चीज़ें प्रचलन में हैं, वो शायद आप सब जानते भी होंगे, जैसे काला कपड़ा दान करना या गरीब को कुछ नमकीन बांट देना। लेकिन मैं आपको आज शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कर्म से है। कर्म ये है कि जो भी मज़दूर मेहनतकश व्यक्ति है, आपका एम्प्लॉय है, सफाई कर्मचारी है, या जो भी व्यक्ति कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, यानी मकान बनाने में या रोड बनाने में, जो मेहनतकश व्यक्ति है, उस व्यक्ति का आपने ख्याल रखना है। अब उसके हाथ में पैसे नहीं पकड़ाने, उसके रुके काम आप बनाओ। अंधों की सेवा करो। जितने भी ऐसे गरीब मज़दूर हैं, इनके कोई काम रुक रहे हैं, किसी की साइकिल का पेडल टूटा हुआ है, किसी के कपड़े फटे हुए हैं, किसी के पाँव में जूते नहीं हैं, किसी के साथ सैकड़ों ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। जब देखने को निकलोगे तो ये सारे काम आप अगर उनके करवा देते हो और दिल से करवाते हो और अपने आचरण को ही बदल लेते हो कि आपने इनकी सेवा करनी है और इनके दुख दर्द का ख्याल रखना है, मैं मान ही नहीं सकता कि शनिदेव कभी आपको अनिष्ट प्रभाव दे देंगे। और अगर दे रहे हैं तो उनका दिल पसीजेगा और वो अनिष्ट प्रभाव देने बंद कर देंगे। अंत में मैं आपको एक बात बहुत ज़रूरी ये बताना चाहता हूँ कि शनिदेव के यहाँ ना नहीं है, डिले है। ये धीरे धीरे चलते हैं, इतने साल में तो ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव नेगेटिव कभी नहीं होता। आप देखिए कि जिसकी जन्म कुंडली में लगन में शनिदेव हों, उनकी जो जायज़ इच्छाएं होती हैं वो शनिदेव ज़रूर पूरी करते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं जिस वक्त वो चाहते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। शनिदेव कभी भी किसी चीज़ को ना नहीं करते हैं। मैं बार बार जायज़ बोल रहा हूँ। और कोई भी व्यभिचार, कोई भी
आप अगर किसी फोर्थ क्लास या किसी मेहनत कश के साथ आप बुरा करते हैं तो उससे शनिदेव रुष्ट होते हैं। और शनिदेव प्लानिंग के भी कारक हैं, यानी आप कोई भी काम, कोई भी अच्छा काम, कोई भी व्यापार, कोई भी प्लानिंग से करते हैं अगर पूरी तरह से, तो उसमें शनिदेव मदद करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो शनिदेव को चाहिए आपसे वो आपका कर्म है, सत्कर्म। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, आप खुद को बदलिए और मेहनत करने वाले बनिए, प्लान करके बनिए। और जो लोग वंचित हैं सारी सुख सुविधाओं से, उनके बारे में भी ख्याल रख के प्लान करें, तो शनिदेव आपको अच्छे फल ही देंगे। ये मेरा देखा हुआ है, ये पूरे जीवन में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो लोग इस आचरण में चलते हैं उनके लिए कोई ढैया, कोई साढ़े साथी, कोई परेशानी नहीं आती। और उनकी गाड़ी की रफ्तार एक तरीके से, उनका जीवन की रफ्तार एक तरीके से बढ़ती चली जाती है और खुशहाली उनके घर में रहती है। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी सरल भाषा में कुछ अलग वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं नए नए ग्रहों के बारे में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपने तरीके से आपके सामने पेश करने वाला बनूं और मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। करेंगे ना?